Hello students, this is Dr. Sachin Goswami and I welcome you on our YouTube classes Goswami Classes। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं और उससे पहले आपके पास ये वीडियो आ जाती है तो ये वीडियो आपके लिए हो सकता है लाइफ चेंजिंग वीडियो हो जाए, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूं कि आप जब बीए में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या रखना है। क्योंकि अक्सर क्या देखा जाता है कि एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स अपने करियर को बर्बाद कर देते हैं, उनका करियर फ्लॉप हो जाता है और गलती उनकी नहीं है क्योंकि उन्हें तो मालूम ही नहीं होता और उनको कोई गाइड भी नहीं करता कि वो क्या करें। तो आज जो मैं आपको बताने वाला हूं इसमें मैं आपको एक स्पेशल ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपका करियर मेकिंग कॉम्बिनेशन हो सकता है। बस आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी इस कॉम्बिनेशन के साथ। तो दोस्तों अगर आप बीए में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप ये सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाएं। देखिए मेन सबसे पहले मैं आपको कहूंगा लैंग्वेज अपनी हिंदी, और ये जो हिंदी की मैं बात कर रहा हूं ये एज अ फाउंडेशन कोर्स नहीं, ये एज अ मेन कोर्स में बात कर रहा हूं कि आप हिंदी को सेलेक्ट करें, हिंदी को जरूर चुनें। इसके साथ साथ कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं सर हिंदी तो बड़ी डिफिकल्ट होती है। भाई आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान में रहकर आपने हिंदी नहीं पढ़ी तो क्या पढ़ा। आप इंडियन लिटरेचर के बारे में जानिए, और जब लिटरेचर को आप मन लगाकर पढ़ोगे ना, थोड़ा सा इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे तो आपकी रुचि धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी और आपको बहुत अच्छा लगना लगेगा। और लिटरेचर पढ़ने का मैं एक तरीका मैंने आपको बताया था अपनी एक प्रीवियस वीडियो में, अभी मैं बता देता हूं कि देखो लिटरेचर जो पढ़ा जाता है ना उसमें एक माहौल क्रिएट किया जाता है लिटरेचर वाला। एक ऐसा लगना चाहिए कि आप वास्तव में लिटरेचर को पढ़ रहे हैं। जिस एज को पढ़ रहे हैं आपको उस एज में उतरना होगा। अब उतरना किस सेंस में होगा इसके बारे में हम डेप्थ में एक अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट। और यह भी मैं आपको बताऊंगा कि यह कोई डिफिकल्ट नहीं है अपनी नेक्स्ट वीडियो में कि आप इन लैंग्वेज की जो स्टडी है वो कैसे करें, इनको कैसे तैयार करें। जो एज ए सब्जेक्ट आप ले रहे हैं हिंदी और इंग्लिश, इनका कॉम्बिनेशन तो आपको बनाना ही बनाना है। इसके साथ साथ बात आती है 3 सब्जेक्ट्स आपको लेने होते हैं, तो इसके साथ साथ आप पॉलिटिकल साइंस ले सकते हैं, आप इको ले सकते हैं, आप डिफेंस ले सकते हैं, आप मतलब दैट्स योर चॉइस। वो आपकी चॉइस है कि आप क्या लेते हैं। और ये आपको मालूम ही होगा कि 3 लैंग्वेजेस एक साथ नहीं ले सकते आप, हिंदी संस्कृत इंग्लिश आप एक साथ नहीं ले सकते। और एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि 2 चीजें हैं, दोनों अलग अलग करियर मेकिंग है, दोनों का अलग अलग आपको रास्ता चुनना होगा, वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। इस कॉम्बिनेशन को अगर जो आपको बनाना है किस तरह से, देखिए अगर आपका जो इंटरेस्ट है लैंग्वेज स्किल्स में, आपका इंटरेस्ट है, आपका ट्रांसलेशन में इंटरेस्ट है, आपका ग्रामर में इंटरेस्ट है, और ना हो तो बना लीजिए अपना इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि ये इंटरेस्ट आपको जॉब दिला सकता है। और स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती है, अगर आप ग्रेजुएशन में हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेते हैं, इसके साथ एक अलग सब्जेक्ट और कोई सा ले लेते हैं, चूज कर लेते हैं, तो आपके लिए एक रास्ता खुल जाता है इस कोर्स का, पीजीडीटी। पीजीडीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन। पीजीडीटी का कोर्स कौन कर सकता है? अगर आपने बीए में हिंदी इंग्लिश आपने 3 इयर्स लगातार 3 साल आपने हिंदी इंग्लिश को पढ़ा, ठीक है, और इसके साथ साथ आपने जो पीजी की वो हिंदी से या इंग्लिश इनमें से किसी भी एक से आपने पीजी कर ली, और उसके साथ साथ आपके पास ये डिप्लोमा है पीजीडीटी का। पीजीडीटी का डिप्लोमा कहां से करें, कैसे करें, इस पर एक स्पेशल वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ना मिले तो कमेंट में आप जो है कमेंट में अपना जो क्वेश्चन है वो ड्रॉप कर देना, आपका आंसर दे दिया जाएगा कि कहां पर आपको ये लिंक मिलेगा। तो पीजीडीटी का जो कोर्स है वो आप कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन आप रखते हैं, तो इसमें जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर्स की जॉब निकलती हैं। स्पेशली एसएससी के द्वारा ये रिक्रूटमेंट किया जाता है, ठीक है। जो एसएससी इसका रिक्रूटमेंट करती है
जो आपका जीएसटी है, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का, और अगर आपकी हिंदी और इंग्लिश में पकड़ है, अब आप सोच रहे होंगे कि उस पेपर में आता क्या है। उस पेपर में बहुत बेसिक सी चीज आती हैं जो आपको अपनी तैयार करनी होती है। क्या आता है उसमें आती है ट्रांसलेशन, हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी। उसमें आता है एसे राइटिंग, हिंदी एसे राइटिंग, इंग्लिश एसे राइटिंग, और उसके साथ साथ उसमें आते हैं ग्रामर के क्वेश्चंस। ग्रामर जो आप पढ़ते हैं, लाइक आप पार्ट्स ऑफ स्पीच की आपको नॉलेज होनी चाहिए, आपको टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए, वॉइसेस की नॉलेज होनी चाहिए, नरेशंस की होनी चाहिए, सिंटैक्स होना चाहिए, आपका सिंथेसिस पर आपकी कमांड होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें जो बेसिक ग्रामर का पार्ट है वो आपको तैयार करनी है। उसके लिए अगर आपका ये ग्रामर का पार्ट, ट्रांसलेशन का पार्ट आपका बहुत अच्छा स्ट्रांग है, तो मैं ये कहता हूं कि केवल आप एक बार में ही, वन शॉट में आप ये एग्जाम निकाल लेंगे और जॉब आपके हाथ में होगी। सेंट्रल बॉडी वाली जॉब है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, तो आपके लिए बहुत ही एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप ये कॉम्बिनेशन लेते हैं हिंदी और इंग्लिश का। तो ये कॉम्बिनेशन आप लीजिए। अगर आप यहां पर कोई जो गार्जियन है या फिर कोई पेरेंट, कोई भी आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, और या फिर आप एक टीचर ही हैं और आपको इस कॉम्बिनेशन के बारे में पता नहीं है, तो स्टूडेंट्स को जरूर गाइड करें इस कॉम्बिनेशन को लेकर, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन आपका फ्यूचर बना सकता है। तो बात तो हमने की यहां पर ट्रांसलेटर की जॉब की, लेकिन यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ क्या हो जाती है? अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में नहीं है, या फिर आप चाहते हैं कि मैं इसकी भी तैयारी करूं, ट्रांसलेटर की भी, और मैं आगे के लिए हिंदी टीचर बनना चाहता हूं, हिंदी टीचर मुझे बनना है, तो और हिंदी टीचर भी मैं बन जाऊं, और यूपी में स्पेशली हिंदी टीचर आप बनना चाहते हैं, आप टीजीटी का एग्जाम जो है वो पास आउट करना चाहते हैं, तो वहां पर क्या ये कॉम्बिनेशन आपका काम करेगा? हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन काम करेगा। क्योंकि अगर आप टीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं यूपी में, तो वहां पर आपका हिंदी के साथ साथ एक लैंग्वेज और है, संस्कृत, ठीक है ना। ये भी आपका एज अ मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। संस्कृत आपकी 3 साल होनी चाहिए, और किसके साथ? हिंदी के साथ। लेकिन अब बात आ जाती है हिंदी इंग्लिश संस्कृत, आप 3 लैंग्वेज एक साथ चूज नहीं कर सकते। यहां पर एक सेक्रीफाइस आपको देना पड़ेगा। या तो आप टीचिंग की तैयारी करते हैं हिंदी टीचर के लिए, या फिर ट्रांसलेटर की तैयारी करते हैं, तो एक ही चूज इसमें से कर सकते हैं। कि आपको जाना क्या है वो आपको स्टार्टिंग में ही डिसाइड करना होगा, ठीक है। अब अगर जो आप टीजीटी हिंदी टीचर बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपका बीए में कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? हिंदी और संस्कृत होना चाहिए, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत साथ में होना चाहिए। फिर आप इंग्लिश भी नहीं ले सकते, क्योंकि आपके पास 2 लैंग्वेज रहेंगी, 3 लैंग्वेज एक साथ आप नहीं चूज कर सकते। तो हिंदी और संस्कृत का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तीसरा सब्जेक्ट आपका कोई भी हो सकता है, लेकिन फिर आपके हाथ से ये जो जीएसटी वाला जो मैंने आपको बताया था, जो वैकेंसीज रिक्रूटमेंट बताया था, पीजीडीटी का कोर्स बताया था, ये आपके हाथ से फिर निकल जाएगा। अब आपको पहले ही डिसाइड कर लेना है कि वेदर टू गो दिस साइड और दैट साइड। ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरह से आपको किस रोड पर जाना है, ठीक है, और कौन सा रास्ता आपको चूज करना है। लेकिन दोनों ही अच्छे फील्ड हैं, दोनों की तैयारी कीजिए। लेकिन अगर जो आप मुझसे पूछें कि सर इनमें से आसान क्या है जिसे हम जल्दी से निकाल सकें और अपने आप को अच्छी तरह से एस्टेब्लिश कर सकें, तो मैं आपसे कहूंगा कि आप हिंदी इंग्लिश का जो कॉम्बिनेशन है वो लीजिए, ठीक है, वो लीजिए। और इसके साथ साथ पीजी आप इनमें से किसी एक से कीजिए। पीजीडीटी का डिप्लोमा साथ के साथ आप पीजी के साथ साथ आप कर सकते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस भी हो जाता है और रेगुलर भी ये डिप्लोमा कराया जाता है। कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, कहां कहां से डिप्लोमा हो सकता है, उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और एक और लेटेस्ट वीडियो मैं इस पर बना दूंगा, ठीक है, कि कहां से आप कैसे करें। फिलहाल तो आपको, क्योंकि आपके पास अभी और टाइम है डिप्लोमा करने का, तो आपके पास आगे टाइम है, अभी तो आपको फिलहाल एडमिशन लेना है, ठीक है ना, बीए में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो आई होप कि आपको जो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो मैंने आज आपके लिए बनाई ये आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो हमारे अदर स्टूडेंट्स हैं वो भी इसका फायदा उठा सकें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।